ठीक बच्चों, बताओ लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? कहाँ से करेगा? लो रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से। ठीक है, फिर हम लोगों ने कैसे पता किया था कि कौन हाई रिएक्टिव है कौन लो रिएक्टिव है? तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर। किसके बेस पर? तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज भी की थी, उसको हमने निमोनिक्स भी बताया था। काशीनाथ का माली आलू जरा पीछे पकाता है, कौन है आज आओ, ऐसा कुछ था। ठीक है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। देन इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? डबल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी भी हम लोगों को नहीं पता है, हमारी एनसीईआरटी किताब हमको बताती है कि एक एक्टिविटी करते हैं उसके बेस पर हमें पता चलेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी हमें लोगों को बताया जा रहा है कि हमारे पास क्या है? सोडियम सल्फेट है। एक टेस्ट ट्यूब में पहले से हमारे में क्या भरा हुआ है? सोडियम सल्फेट। क्या भरा हुआ? सोडियम सल्फेट। ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में बोला जा रहा है बेरियम क्लोराइड। एक और टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में बोला जा रहा है बेरियम क्लोराइड भरा हुआ। क्या है? ऐसा मत समझना कि मार्कर रेड कलर का तो बेरियम क्लोराइड भी रेड कलर का, वो बात अलग है कि हो जाए इत्तेफाक। क्या होगा जाकर के? बेरियम क्लोराइड BaCl2 बता गया। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों को एक साथ इस वाले टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया, इसके साथ अंदर इसका जो भी मटेरियल था इसके अंदर डाल दिया, दोनों एक साथ मिला दिए। क्या कर दिए? मिला दिए गए। मिलाने के बाद हम लोगों ने देखा, क्या देखा? क्या देखा? ध्यान दो यहाँ पर, अभी एक्टिविटी पर देखने की। एक्टिविटी में बोला कि इतना इतना हम लोगों ने करके देखा। ठीक है, करके देखने के बाद पता चला कि यहाँ पर कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनकर तैयार हुआ। इस लिक्विड में कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और वो कैसा कलर का दिखाई दे रहा है? व्हाइट कलर का। कैसा? ऑब्जर्व करने को हमने देखा कि जब इन दोनों को हमने मिलाया तो इसमें कुछ व्हाइट कलर के ड्रॉपलेट या ग्रेन्यूल या छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिखाई दिए, जो कि कैसे थे? इनसॉल्युबल थे। कैसे थे? इनसॉल्युबल। व्हाइट कलर के हैं। और दूसरा नंबर क्या है? इनसॉल्युबल है। क्या है? और हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड अगर इनसॉल्युबल है तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन करके तैयार हुआ, प्रेसिपिटेट। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीपीटी। समझ आया? हम लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या क्या है। ऐसा ऐसा इन दोनों को मिलाकर देखा तो कुछ एक लिक्विड भी मिला हमको। ठीक है, साथ में उसके साथ कुछ व्हाइट इनसॉल्युबल चीज दिखाई दी। और व्हाइट इनसॉल्युबल चीज मतलब इनसॉल्युबल है अगर किसी भी लिक्विड में कोई भी चीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या है? कोई भी चीज अगर सॉलिड है और इनसॉल्युबल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। समझ में आया सब कुछ? ऐसा कुछ हुआ था। अब हमने लोगों ने व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड जो है इसकी टेस्टिंग करवाई। क्या करवाई? टेस्टिंग करवाई तो पता चला ये क्या बन करके तैयार हुआ? बेरियम सल्फेट। क्या पता चला? ये जब बाद में हम लोगों ने इसको पता लगाया कि व्हाइट कलर का जो बनकर के प्रेसिपिटेट तैयार हुआ, इसको लैब टेस्टिंग करवाई है क्या, तो पता क्या चला? बेरियम सल्फेट। तो ये लिक्विड पार्ट रिमेनिंग, लिक्विड पार्ट क्या बचा रह गया? सोडियम क्लोराइड। ये क्या बचा रह गया? सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या बचा रह गया? NaCl। यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? ये थी एक्टिविटी हमारी। क्या थी? इस एक्टिविटी में हम लोगों ने ये देखा कि जब कोई भी दो कंपाउंड अगर आपस में मिलाए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर क्या हो रहा हो, कोई भी एक प्रेसिपिटेट बन रहा हो। क्या बन रहा हो?
और ऐसी रिएक्शन को, और देखो इसमें दूसरी बात है, इसकी रिएक्शन देख करके हम लोग समझते हैं। देखो पहले क्या लिया गया था, Na2SO4 प्लस साथ में क्या लिया गया था, BaCl2 क्या लिया गया था, और बाद में देखो बंद करके क्या तैयार हुआ हमारा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है कि यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव होता है हमारा सोडियम, यस सर तो दूसरे वाले के निगेटिव वाले के साथ में क्या कर रहा है, दोनों देखो Na और Cl मिलकर के क्या बना दिया, तो सल्फेट आयन कैसा होता है हमारा निगेटिव, बेरियम कैसा होता है पॉजिटिव, बेरियम कैसा होता है, ये ब्लू कलर से जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों बनकर के क्या तैयार हो गए, ये तो एक दूसरे के क्या हो रहे हैं ये लोग, अगर आपस में कोई आयन एक्सचेंज करके कंपाउंड बना रहे हो, क्या आयन एक्सचेंज करके कंपाउंड बना रहे हो और साथ में क्या बना रहे हो, प्रेसिपिटेट, क्या बना रहे हो, प्रेसिपिटेट, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोला करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो इससे बैलेंस कितने, अभी बैलेंस की बात 2 मिनट हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कि एक्टिविटी में क्या क्या हो रहा है, उसके बेस से हमें इसकी डेफिनेशन भी बनानी है और इसके कैरेक्टर को भी पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर देखा कि कोई एक कंपाउंड था, अब उसका पॉजिटिव दूसरे कंपाउंड के निगेटिव के साथ में रिएक्शन कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अपना जो भी पॉजिटिव था दूसरे वाले के निगेटिव के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जा रहा है, समझा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, एक दूसरे में क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज। फिर दूसरी बात है कि एक तरफ क्या बनकर के तैयार हो रहा है, प्रेसिपिटेट बनकर तैयार हो रहा है, क्या तैयार हो रहा है, ये कुछ क्वालिटीज हैं कि ऐसा ऐसा अगर हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब वो कलर कुछ भी बन रहा है, यहाँ पर कलर कैसा बन के आ रहा था, व्हाइट, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ये एक्टिविटी हम लोगों ने परफॉर्म किया, जैसे ही आप लोग बना लो एक्टिविटी है। एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटी है, जितने भी तिरछे लेटर्स में लिखा हुआ है, ये ना उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उधर ना उधर सही बताओ कि अगर आप इसके कुछ कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। रिएक्टेंट साइड में क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, प्लस वाला माइनस के साथ दूसरे के माइनस के साथ, दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें भी अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज वाला देखते हैं, क्या देखें, रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब Na और Ba में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, Na है, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि ये क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसका बचा हुआ पार्ट जो है वो इसके साथ में आ जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 2 लोगों का हो रहा है एक साथ, क्या हो रहा है,
इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? इसके लोग इसके जो कैरेक्टर हम लोगों को पता चले उस कैरेक्टर के बेस पर हम लोग उसकी डेफिनेशन को लिख करके देखते हैं हम लोग कितना सही बना पाते हैं। अभी कर देंगे बैलेंस तो सिंपल है, देख लो ना। NaCl को क्या कर लोगे? 2 लिखो जा, अब भाई करे करना ही है बस। आओ हम लोग देखते हैं इसका डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इन दिस इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल एन एक्सचेंज ऑफ आयन एन आयन एक्सचेंज an exchange of iron किसके किसके बीच में हो रहा है? between reactants। समझ आया? हाँ बस सिंपल से कोई भी रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं किसके बीच में? रिएक्टेंट्स के लिए। एंड इसी में साथ में क्या है? and also form precipitate। और साथ में क्या फॉर्म कर रहे हो? प्रेसिपिटेट। अगर हम केवल पीपीटी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट फॉर्म है तो इसलिए लंबी स्पेलिंग में हो सकता है गलती कर दो तो अपना शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ आया? दिस भी आगे क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन इज नोन एज reaction is known as double displacement reaction। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आया? अरे तुम लोग को छापने में लगे पड़े, पहले वर्ड के मतलब समझ लो। यहाँ पर 2 मिनट देखो आगे टाइपराइटर चल रहा है, नहीं मतलब ये क्या पढ़ना है? टाइप करो, जाओ कर जाओ कर। कहेगा इन दिस इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? आयन एक्सचेंज ऑफ एक आयन क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे होंगे दो किसके किसके बीच में? रिएक्टेंट्स के बीच में। किसके बीच में? रिएक्टेंट्स के बीच में। एंड आल्सो फ्रॉम प्रेसिपिटेट। और साथ में क्या है? प्रेसिपिटेट बना रहे हो। क्या बना रहे हो? ऐसी रिएक्शन दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो आओ एक बार आओ उसी में एक और पॉइंट अगर देख ले हम लोग। व्हाट इज कोई बोले व्हाट इज प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता क्या है तो बता देना। इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट इन इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड में या किसी भी एनी लिक्विड प्रेजेंट इन एनी लिक्विड। ऐसे लोगों को या एक्वस वाटर बोल सकते हैं ज्यादातर। ठीक है, लिक्विड वाटर में क्या लिक्विड ये ठीक है। देन यहाँ तक ये समझ आया? यस सर। अब इसका रिएक्शन का एग्जांपल लिख लेते हैं लोग, यहीं पर रहते रहना। क्या था हमारे पास? सोडियम Na2SO4 प्लस साथ में क्या था? BaCl2। क्या था? BaCl2 बेरियम क्लोराइड। आपस में ये दोनों का क्या रिएक्टेंट्स में, तो आपस में दोनों में क्या हो रहा है? एक्सचेंज। ठीक है ना? चलो एक मिनट रुकना जरा, नहीं बता सकते क्या बता दे? तो आप देख लेते हैं। बेरियम सल्फेट बना देगा वो NaCl। तो रिएक्शन का बैलेंस करना है। यहाँ पर Na का नंबर भी 2 है, Cl का नंबर भी 2 है, तो दोनों क्या कर देंगे यहाँ पे 2 और बाकी सब बैलेंस हो गया। SO4 1 है, Ba भी 1 है, सिंगल है, बैलेंस हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर एक मिनट और ध्यान देना थोड़ा सा। अगर हम लोग इसको अलग अलग करके देखेंगे, इसको अलग, ये क्या बनेगा? Na प्लस इसको क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? SO4 माइनस। ठीक है, वो भी बात की बातें हैं कि कौन कितना प्लस माइनस होगा। अभी हम लोग जो हमको आता था पुराना डिवीजन से उसके बेस पर Ba पर क्या आता है? प्लस प्लस 2 चार्ज आते हैं। ठीक है, क्लोरीन पर कितना आता है? Cl। अब जब ये कह रहे हो तो फार्मूले कैसे बने होंगे? तो यहाँ पर Na का नंबर क्या है? 2, तो ये इसके आगे 2 लग जाएगा, ये भी 2 हो जाएंगे।
क्लोरीन के साथ 2 ये भी 2 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आता वापस से Ba क्या है पॉजिटिव, SO4 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। Na क्या हो जाएगा प्लस और क्लोरीन कैसा है माइनस। अब वापस से 2 मिनट में ध्यान देना, देखो इसका वाला प्लस इसके माइनस के साथ जा रहा है और इसका प्लस इसके साथ में रिएक्ट करके बना रहा है, तो Na प्लस और ये Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस NaCl बना दिया, SO4 माइनस माइनस Ba प्लस प्लस, ये प्लस और ये माइनस मिलजुल करके Ba प्लस SO4 माइनस माइनस और क्या बना दिया Ba। तो ये आपस में क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, इसका एक्सचेंज हो रहा है आयन का, इसका पॉजिटिव उसके साथ जा रहा है, उसका पॉजिटिव पहले वाले के साथ आ रहा है। समझ आया सब कुछ? ऐसा कहीं हो रहा हो और साथ में क्या बन रहा हो, किसी भी एक सब्सटेंस में क्या बन रहा हो, व्हाइट मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा हो, क्या बन रहा हो, और ये किस कलर में बन रहा है वाइट। क्या सभी में व्हाइट ही बनेगा? नहीं, नोट कर लो अब। हमारे मुंह से निकली हुई आवाज इतनी क्लियर नहीं रिकॉर्ड होती, लेकिन पंखे से निकली हुई आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है, वो भी आवाज रिकॉर्ड होती है, उसकी आवाज रिकॉर्ड होती है, लेकिन हमारे मुंह से निकली हुई आवाज रिकॉर्ड नहीं होती। ये भी सब लोगों ने बोला था कि एक वाइट वाले पेपर रिएक्टर कहाँ है तुम्हारा, देखते हो घर पर जाकर के। देखो कब लोग वाइट वाला रजिस्टर, तो यही तो हम श्रृंगार नहीं पूरा करते हैं, आपके लिए वाइट है उनके लिए ब्लू कलर का लें। देख लो ना करके ऐसे रहेगा तो उसका डायग्राम भी अच्छे से बनाते जाओगे और अच्छे से तैयार करते चले जाओगे। हो गया नोट होगा? समझ में आ रहा है ये लिखा हुआ? ऐसा तो नहीं कोई स्पेलिंग सर्विस की मिस्टेक या किसी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता कर पा रहे हो? अच्छा, इससे पहले लोगों ने जब चैप्टर ये स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर एक एक्टिविटी की थी। कौन सी एक्टिविटी की थी? लेड नाइट्रेट वाली। उसमें भी तो प्रेसिपिटेट बनता था। वेरी गुड, नाइस। वापस से इसका सेकंड एग्जांपल फिर से वही करने वाले हैं हम। रेस कर देखो। सर एक दूसरे का दोनों आयन छीनते हुए ले लेते हैं, दूसरे से एक दूसरे का दोनों से रिएक्ट करना ले लेते हैं। दो कंपाउंड रहते, दो रिएक्टर थे, वो इसको डिस्प्लेस कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए तो क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेस। इसमें क्या हो रहा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में केवल हाई रिएक्टिव लो वाले को डिस्प्लेस करता था, इसमें क्या हाई रिएक्टिव वाला लो को तो लो वाला हाई रिएक्टिव, जो हाई वाला छोड़कर चला आ रहा है बचे हुए लोगों से वो क्या कर ले रहा है, रिएक्ट कर ले रहा है, तो दो लोग आपस में डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लोग डबल डिस्प्लेस। और सबसे बड़ी इसकी मेजर हमारा क्या नाम है, मेन इसका कैरेक्टर क्या है, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। क्या? प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। समझ आया सब कुछ? चलो नेक्स्ट हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ी हुई थी, ये क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का OH। इसके साथ में रिएक्ट होता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, किसके साथ में, पोटेशियम आयोडाइड, और क्या बना कर देता है, PbI2 लेड आयोडाइड, और क्या बना देता है, पोटेशियम नाइट्रेट NO3, क्या बना देता है, पोटेशियम नाइट्रेट NO3। समझ आया? तो कभी इसमें क्या हुआ, क्या कोई नई चीज हुई है? अब
इसमें हमने लोगों ने देखा कि लेड कैसा है हमारा वाइट पॉजिटिव चार्ज वाला शांत रहो कैसा है ये पॉजिटिव चार्ज और ये कैसा है नेगेटिव नेगेटिव इसमें ये पोटेशियम कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव तो देखो क्या हो रहा है इसका नेगेटिव किसके साथ इसके पॉजिटिव के साथ आ रहा है यस सर जैसे हम लोग इसको देख लें पीवी प्लस Pb+2 ठीक है और NO3 पर क्या होता है -4 और इसका क्या है पोटेशियम क्या होता है प्लस आयोडीन पर -5 इधर क्या आ गया जाकर डिस्प्ले देखें हम लोग लेड पर क्या आ रहा है +2 आयोडीन पर क्या आ रहा है -5 ये 2 से लगाएंगे ये भी क्या हो जाए 4 2 हो जाएगा बैलेंस हो जाएंगे पोटेशियम कैसा है प्लस वाला चार्ज NO3 कैसा है माइनस वाला चार्ज फिर से हम लोग देखेंगे तो क्या देख सकते हैं किसका देखो पॉजिटिव है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आयोडाइन आयोडीन के साथ तो ये Pb और अपने वाले नेगेटिव को छोड़ के दूसरे नेगेटिव के साथ है तो आयन एक्सचेंज हो रहा है ठीक है ये क्या बन गया Pb और I मिलकर PbI2 तो इसका इसको अगर देखें इसका वाला जो पॉजिटिव है वो किसके साथ में मिल रहा है जाकर नेगेटिव तो ये KNO3 क्या बना दिया KNO3 ठीक है दूसरी बात आती है लेड नाइट्रेट किस कलर का होता है वाइट होता है कल करेक्शन करवाया था यस सर पहले ये लोग साथ में बाद में करेक्शन में वाइट ऐसा था लेड नाइट्रेट वाइट कलर का कैसा है लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग देखें ये वाइट कलर का कैसा है और ये किस में बदल जा रहा है जाके येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है क्या यहाँ पर देखो क्या हो रहा है प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है और आयन का एक्सचेंज यही दोनों कंडीशन किसके लिए चाहिए थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए किसके लिए चाहिए थी डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट ये किसका एग्जांपल बना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और कलर चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन का भी कैरेक्टर बन रहा है यस सर समझा नोट कर लो इसको नोट करो हो गया तो हम लोग देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ क्या रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है तो बोला जा रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट की दो कंडीशन थी कि रिएक्टेंट जितने भी हों उनमें आपस में क्या हो रहा हो आयन एक्सचेंज हो रहे हो क्या आयन एक्सचेंज और साथ में क्या बना रहा है प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट दो कंडीशन है आयन एक्सचेंज होना और प्रेसिपिटेट का फॉर्म करना दो कंडीशन है ठीक है ये दो कंडीशन अगर किसी भी रिएक्शन में हो रहे हो तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे आप डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखा क्या लेड नाइट्रेट था हमारा इसका देखो लेड कैसा होता है प्लस चार्ज पॉजिटिव नाइट्रेट कैसा नेगेटिव चार्ज पोटेशियम कैसा पॉजिटिव चार्ज आयोडीन कैसा नेगेटिव कह रहा है कि देखो इसका पॉजिटिव इसके साथ में जा रहा है तो अपना वाला नेगेटिव को क्या कर रहा है हटा रहा है दूसरे को ला रहा है तो आयन को एक्सचेंज कर दिया इसने अपने आप में किसने किया लेड ने अपने वाले नेगेटिव को हटा के दूसरे नेगेटिव को ले लिया तो आयन एक्सचेंज कर दिया अपने पोटेशियम ने क्या पहले आयोडीन था आयोडीन को लेकर चला गया लेड मान लो ऐसा समझ लेते थोड़ी जल्दी और ले आओ पोटेशियम किसको लेकर आ गया
नाइट्रेट को, NO3 को, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव क्या इसके पास नेगेटिव था नहीं क्या? हाँ। था। और ये हाई रिएक्टिव भी तो उसने दूसरे से छीन लाया, समझ आया? तो KNO3 बना दिया। तो ए जो जिसके पास पहले नेगेटिव या पॉजिटिव था वो अब क्या है, बदल चुके हैं। क्या है? बदल चुके। बदलने के बाद अब वो पहले वाला जो पॉजिटिव था वो दूसरे वाले के रिएक्टेंट के साथ, नेगेटिव के साथ में रिएक्ट हो गया, और जो पहले वाला नेगेटिव था वो दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ में हो गया, समझ आया? ये हो गया आयन का एक्सचेंज होना। और बाद में हम लोगों ने जब ये एक्टिविटी कभी परफॉर्म करके देखी होगी टेस्ट ट्यूब में और लैब केमिस्ट्री में, तो हमने देखा वो जो येलो कलर के कुछ प्रेसिपिटेट, येलो कलर के कुछ सॉलिड चीजें बनकर तैयार हो रही हैं। और येलो मतलब किसी भी सॉलिड का बनना, और वो कैसा हो, इनसॉल्युबल हो। क्या हो? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ आया सब कुछ? नोट कर चुके आप लोग? ठीक है। आज क्या करें, यहीं तक रखा जाए? छोटी वीडियो, छोटा क्लासरूम, क्योंकि अगला हमारा टॉपिक क्या है? नो, अभी तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसलिए हम लोग क्या रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, क्लोजन और रेंसिडिटी में, क्लोजन और रेंसिडिटी हमारे सिलेबस से हटा दिए गए, फिर भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है? क्लोजन और रेंसिडिटी इस चैप्टर का क्लोजन नहीं है। इस चैप्टर का क्लोजन है मेटल और नॉन मेटल में क्लोजन फिर से है, तो वहाँ पर वाला सिलेबस में, बट यहाँ पर वाला सिलेबस में नहीं, इसलिए दोनों पढ़ लेंगे तो कौन सा बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ठीक है?